इस वीडियो में हम लोग अतुल महसूर छात्रवृत्ति अमर उजाला के लिए जानेंगे कि हमारा परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा और कौन कौन से प्रश्न कितने अंक के आते हैं, कुल कितने प्रश्न होंगे और क्या हमारा सिलेबस रहने वाला है। और इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था कि फॉर्म को कैसे भरें और अपने ही मोबाइल से भरने के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। एक बार फिर से आप लोगों को बता दे रहे हैं कि ये इसका अप्लाई करने का डेट आपको सिर्फ 30 सितंबर तक है। तो चलिए देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछेगा। तो ध्यान दीजिए, आपको जीके जीएस से आपको कितने क्वेश्चन पूछेगा। 1 से 40 तक क्वेश्चन क्या रहेगा, जीके जीएस का रहेगा। कुल क्वेश्चन ये कितने का रहेगा, 40 अंक का। और 40 क्वेश्चन कितने का रहेगा, 40 अंक, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का है। तो आपको इसमें हम लोग आपको दिखा दे रहे हैं समय कितना है, 1.5 घंटा, यानी 90 मिनट आपका समय है। और अधिकतम अंक कितना है, 100। और कक्षा वर्ग इसको 11-12वीं का ये पेपर है, लेकिन आप लोग इस पेपर का पैटर्न एकदम आपको सेम टू सेम 9वीं-10वीं के लिए भी यही ऐसे ही रहने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जीके जीएस में आपको पूछता क्या है, ये पहले देख लेते हैं। जीके जीएस में आपको विभिन्न आविष्कार पता ही होंगे, विभिन्न मंदिर कहाँ पर हैं, राज्य राजधानी क्या होंगे, भारत के प्राचीन इतिहास से भी प्रश्न यहाँ पे पूछेगा। तो भूगोल में आपको पूछ लेगा पृथ्वी, अर्ध, भूम, उत्तरार्ध, गोलार्ध में, या बहुत सारे यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब विभिन्न खेल कूदों से संबंधित प्रश्न, जैसे हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, इससे आपको पूछेगा। और भारत के मानचित्र से भी आपको कभी कभी पूछ लेगा कि किस दिशा में है, कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि वर्तमान में कौन क्या है और विभिन्न त्यौहार, यहाँ से क्वेश्चन आना फिक्स है। तो हम लोग देख लेते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 1 से शुरू हुआ है, यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे 15, फिर यहाँ से 16, 17, 18, 19, 20, यहाँ से डायरेक्ट आ गया 29। तो आपको कुल क्वेश्चन कितने जीके का रहेगा, 40 थे। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे 37, 38, 39, 40। आपका 40 अंक तक क्या हो गया, जीके का। क्या हो गया, जीके का। अब आपका 41 से, यहाँ से 41 से लेकर आपका 41 से लेकर 60 तक, कहाँ तक, 60 तक, 41 से लेकर 60 तक आपका क्या पूछेगा, गणित। अब देख लेते हैं 60 तक गणित में क्या क्या आपको पैटर्न रहेगा परीक्षा का, ये हम लोग समझ लेते हैं। तो गणित से आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 20 क्वेश्चन। और ये 20 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का है, तो 20 अंक का गणित से रहेगा। गणित में आपको देखना है संख्या पद्धति, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज से, समय, दूरी, चाल। यहीं में आपको नाव भी देखने को मिलेगा, स्थिर जल में नाव की चाल, एक नियम से। और कुछ बीजगणित से क्वेश्चन पूछेगा। कार्य तथा समय से भी, कि 2 व्यक्ति मिलकर इतने में दिन में करते हैं, तो एक व्यक्ति अकेले कितने दिन में करेगा। और वर्गमूल। अब आप लोग ये जानते होंगे भाग योग तो हर ही परीक्षा में, ये सभी आपको हर पेपर में देखने को मिलेंगे। और ये लस तथा मस भी आपको पूछेगा। ये सभी अंक गणित के प्रश्न हैं, बीजगणित को यहाँ पे छोड़कर। ये सभी कहाँ के हैं, अंक गणित के हैं, जो हमने 6, 7, 8 में पढ़ा था, वहीं से आपका ये क्वेश्चन पूछेगा। अगला हम लोग देखते हैं कि आपको रीजनिंग कहाँ से पूछेगा। आपको 61 से लेकर 80 तक क्या रहेगी, रीजनिंग भी कितने अंक का आएगा, 20 क्वेश्चन रहेगा, तो 20 अंक का। यहाँ पे आपको कोडिंग डिकोडिंग पूछेगा, जैसे अल्फ़ाबेट का अक्षर कौन सा कौन स्थान पे आता है, उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो उसको कैसे लिखेंगे। और यहाँ पे दिशा संबंधी सवाल भी पूछेगा रीजनिंग में। और संबंधित, जैसे आपका पिता माता से संबंधित रहेंगी, आपका ब्लड ग्रुप ये है वो है, तो वहाँ पर भी इसे पूछेगा। और कुछ तर्क वितर्क पर कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको वहाँ पे तर्क वितर्क अपने सोच को समझना है। वहाँ पे इस तरीके से कुछ डब्बा वेन आर एक डायग्राम दिया रहेगा, वहाँ पे भरना रहेगा। तो चलिए इसमें हम लोग पेपर में देख लेते हैं कहाँ से क्वेश्चन, 61 से। अब 61 से आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को कोडिंग डिकोडिंग से देखने को मिलेगा। आप सभी देख रहे होंगे यहाँ पे संबंधित सवाल भी देखने को
मिल रहे हैं। यहाँ पर दिशा संबंधी सवाल हैं, तो आप लोग हम लोग कहाँ तक 80 तक। अब 80 तक क्वेश्चन क्या रहेगा, रीजनिंग का रहेगा, सॉरी 80 तक क्वेश्चन रीजनिंग का रहेगा, सॉरी हाँ रीजनिंग का ही रहेगा, सॉरी 80 तक क्वेश्चन आपका रीजनिंग तक ही रहेगा। अब हम 81 से देखेंगे, 81 से लेकर आपका 90 तक, 81 से लेकर आपका 90 तक क्या है, हिंदी है। और हिंदी में बहुत ही सरल सरल समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि इत्यादि क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं हिंदी व्याकरण से क्या क्या पूछेगा। तो हिंदी व्याकरण से आपको 10 अंक का पूछेगा। उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरा, समास, वाक्य संबंधी प्रश्न जैसे वाच्य परिवर्तन से भी पूछ लेता है। किसी कवि या लेखक की रचना पूछ लेगा, अलंकार पूछ लेगा, संधि विच्छेद से भी प्रश्न आपको पूछता है। अगला देखेंगे अंग्रेजी व्याकरण। अंग्रेजी व्याकरण कहाँ से शुरू होता है आपका, अंग्रेजी व्याकरण शुरू होता है 91 से। आपको 91 से अंग्रेजी व्याकरण पूछेगा 100 तक, यानी आपका भी अंग्रेजी व्याकरण कितना रहेगा, 10 ठो। अब इन्हीं 10 अंग्रेजी व्याकरण में से आपको क्या क्या पूछेगा, कौन कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने उसको यहाँ पे लिखा है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एंटोनिम, सिनोनिम, अपोजिट वर्ड, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या आपको नाउन प्रोनाउन के अंतर्गत नंबर, सिंगुलर, प्लूरल आपको देखने को मिलेगा, एडवर्ब, प्रोनाउन, सॉरी प्रीपोजिशन, कंजक्शन इत्यादि आपको पार्ट ऑफ स्पीच याद रखनी चाहिए। एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको पूछेगा। ब्लैंक फिल आपको दे देगा, वहाँ पे आपको ब्लैंक फिल में आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे ब्लैंक फिल में बना है सिनोनिम लिखना है। अब इसका इडियम है, फ्रेज क्या होगा, इस तरीके से आपको इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है या कौन सा करेक्ट पैसिव वॉइस है, आपको बहुत ही सरल माध्यम में एक क्वेश्चन देगा, तो आप लोग वहाँ से कर लीजिएगा। इस तरीके से हमारा कुल क्वेश्चन कितने का हो गया, 100 अंक का। कितने का हो गया, 100 अंक का। और समय आपको सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट ही रहेगा। तो इस तरीके से अतुल माहेश्वरी पेपर हम लोग दे देंगे। 9, 10, 11, 12वीं सभी लोग दे सकते हैं। और सभी को लिए लास्ट डेट अप्लाई के लिए 30 सितंबर है। और आप लोग फॉर्म को स्वयं अपने मोबाइल से भरिएगा। और आप लोग इसके नीचे हमने वीडियो का लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर चेक कर लीजिए कैसे हम अपने मोबाइल से स्वयं को फॉर्म को भरें। हाँ, इसमें ध्यान दीजिएगा माइनस मार्किंग नहीं है, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होगा। और परीक्षा का पैटर्न आपको ओमार पर देना होगा। वहाँ पे आपको 100 नंबर का एक ओमार सीट मिलेगा। वहाँ पे आपको अपना रोल नंबर और अपना नाम को रंगना होगा। और एक कॉलम में 4 ऑप्शन रहेंगे, उसे किसी एक को रंगना पड़ेगा। तो चलिए, इसके लिए मैं आप वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।